हेलो फ्रेंड, नेशनल आईटीआई और ज्ञानदीप आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, समय की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा साथ साथ आपकी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए माननीय रोहित वर्मा जी के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज आपका ये सपना पूरा हुआ कि आप घर बैठे आईटीआई के फिटर और इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस का जो पैटर्न है उसका पूरा वीडियो चैप्टर वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं तथा आगामी होने वाली आईटीआई की परीक्षाओं में आप बैठ करके अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकते हैं तथा एनसीबीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद आप अपने देश में तथा वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रोजगार पा सकते हैं, जहां से आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक्स है डिवाइडर। डिवाइडर का नाम आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन आप जब शिक्षक का कार्य किए आज तक, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे, चाहे जूनियर लेवल पे, हाई स्कूल, इंटर, जो भी क्लासें आप पढ़े हैं उसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना पड़ा होगा, वो होता है डिवाइडर। डिवाइडर को दूसरे नाम से आप वहां पे दूरी प्रकार के नाम से पढ़े होंगे। नाम से ही विदित हो रहा है कि एक ऐसा औजार है जो डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। किसको मेजरमेंट कर रहा है? डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। दूरी प्रकार, दूरी को नापने वाला। ठीक उसी तरह से जब आप शिक्षण के बाद यहां पे प्रशिक्षण करने आएंगे तो उसका नाम अन्य दूसरे रूप में मिलेगा आपको, डिवाइडर। डिवाइडर से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी रेखा को डिवाइड करने वाला, मतलब किसी रेखा को बांटने वाला। अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि दूरी प्रकार क्या होता है और डिवाइडर क्या होता है। डिवाइडर मीन्स किसी खींची हुई रेखा को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, और दूरी प्रकार का मतलब होता है किसी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। लेकिन ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है। किस तरह से मेजरमेंट करता है? इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब कि जब आप नाप लेंगे तो उसकी सही रीडिंग आपको पता नहीं चलेगी। उसको ज्ञात करने के लिए आपको स्टील रूल का सहारा लेना पड़ेगा या फिर वर्नियर कैलिपर का सहारा लेना पड़ेगा।
तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडर या दूरी प्रकार एक ऐसा मार्किंग टूल्स है जिसके पास दो टांगे होती हैं। देखिए फिगर में यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां भी इसकी दो टांगे हैं और यहां भी इसकी दो टांगे हैं। दो टांगों के साथ साथ आप ध्यान से देखिए कि इसके दोनों पॉइंट जो है नुकीले हैं और तेज धार वाले हैं। कैसे हैं? नुकीले हैं और तेज धार वाले हैं। और दोनों की साइज, दोनों भुजाओं की साइज कैसी है? सेम है, मतलब लंबाई दोनों भुजाओं की एक समान है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि डिवाइडर फैक्ट्रियों में या फिर वर्कशॉप में यूज किया जाने वाला एक औजार, ऐसा औजार है जिसके पास दो टांगे होती हैं और दोनों टांगों के पॉइंट जो है शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और दोनों टांगे इसकी समान साइज की होती है। अब आगे चलते हैं। ये किस धातु का बना होता है? डिवाइडर जिस धातु का बना होता है उसका नाम है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, शार्ट में इसको HCS लिखा जाता है, हाई कार्बन स्टील। डिवाइडर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और बना करके अगर इस मेटल से बना है तो बनाने के बाद उसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर क्या होता है पिछली क्लास में हम आपको बता दिए हैं। हार्ड और टेम्पर करने के बाद ही इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा तो इसका पॉइंट जो है जल्दी खराब हो जाएगा और आप इससे एक्यूरेसी में मार्किंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है माइल्ड स्टील, MS। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील मतलब कच्चा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है कुछ गहराई तक और ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग। मतलब कि अगर डिवाइडर आपका माइल्ड स्टील का बना है तो माइल्ड स्टील से बनाने के बाद उसको केस हार्ड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 0.5 मिलीमीटर की गहराई में कार्बन की मात्रा को पहुंचा करके ऊपर की सतह को हार्ड कर दिया जाता है और बाकी अंदर की सतह जो होती है मुलायम ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग। नेक्स्ट है इसकी साइज। डिवाइडर का साइज कहां से लिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि डिवाइडर को स्पेसिफाई कहां से किया जाता है। तो एक चीज आप इसमें देखे होंगे
ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट इसका यहां दिखाई दे रहा है, और इसमें भी एक पॉइंट इसका यहां दिखाई दे रहा है। मतलब कि दोनों लेगें जहां पे जुड़ी हुई हैं, इस भाग को रिवेट कहते हैं, और टेक्निकल में इसको कहा जाता है पीवोट। पीवोट मीन्स होता है धुरी। पीवोट पिन के सेंटर से, अगर ये कह देते हैं पीवोट पिन, बात रॉन्ग हो जाएगी, गलत मान लिया जाएगा। पीवोट पिन के सेंटर से और इसका जो पॉइंट होता है यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहीं से इसकी साइज ली जाती है। चाहे वो इस तरह का हर्न जॉइंट डिवाइडर हो या फिर स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हो, दोनों को जो है पिवट पिन के सेंटर से और जो लेग होती है उसके पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, वहीं से डिवाइडर को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स। डिवाइडर कितने प्रकार का होता है? यहां पे नंबर 1 में आप देख रहे हैं स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसके पहली वाली स्लाइड में आपको हमने दिखाया कि दो तरह के फिगर थे और दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग थी। उसमें एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर था और दूसरा फर्म जॉइंट डिवाइडर था। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की दोनों लेगें पिवट के द्वारा जुड़ी तो होती हैं, बट दोनों को टेंशन देने के लिए ऊपर से एक चपटी स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? ऊपर से एक चपटी, यहां पे देखिए ये दिखाई दे रहा है, धुरी के अलावा, पिवट पिन के अलावा एक चपटी स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर एक नुकीला भाग और दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं पेग। इसको क्या कहा जाता है? कभी कभी ये आपसे एग्जाम में कैपिटल लेटर्स के द्वारा दिखा करके पूछा जाता है कि ये क्या है। पेग मीन्स होती है खूंटी, और ये जो भाग आपका दिखाई दे रहा है ये है स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग। और ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये इसका लेग है, और इसको हम कहते हैं पॉइंट। और एक भाग यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्क्रू। और एक छोटा सा राउंड भाग यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नट। नर्लिंग नट है, जिसको पकड़ करके हम इसकी लेग को कहीं भी लॉक कर देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरह से स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि दोनों लोगों को रिवेट से रिवेटिंग करने के बाद भी टेंशन देने के लिए ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग के टेंशन देने की ही वजह से हम इस डिवाइडर के द्वारा शुद्धता में मार्किंग कर लेते हैं। जनरली वर्कशॉप के अंदर अधिकतर इसी प्रकार के डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, यहां पे आप देख रहे हैं फर्म जॉइंट
ज्वाइंट डिवाइडर, इसकी दोनों लेगें एक ही बिंदु पे ज्वाइंट है, मतलब जो हमारी पिवट पिन है वो दोनों लेगों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रिवेट के द्वारा ज्वाइंट किया हुआ है। इस तरह के डिवाइडर को हम फर्म ज्वाइंट डिवाइडर कहते हैं। इसको खोलने और बंद करने में हमको कठिनाई होती है और इस डिवाइडर के द्वारा आप शुद्धता में मार्किंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्कशॉप के अंदर इस प्रकार के डिवाइडर का उपयोग बहुत कम किया जाता है। आगे चलते हैं। यूजेज, डिवाइडर का उपयोग क्या है? डिवाइडर का उपयोग सबसे पहला यह है कि आप किसी खींची गई रेखा को समान भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी डिस्टेंस के अनुसार उसके दोनों लेगों के बीच की जो दूरी है उसमें आप भर करके किसी रेखा को समान भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि डिवाइडर के द्वारा आप कोई चाप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको चाप लगाना है, इस तरह से आप चाप लगा सकते हो, चाहे छोटा चाप लगाना हो चाहे बड़ा चाप लगाना हो। और डिवाइडर के द्वारा आप वृत्त का निर्माण भी कर सकते हो। और इसके पहले हमने बताया कि डिवाइडर किसी रेखा को समान भाग में डिवाइड करता है, इस तरह से ये डिवाइड कर सकता है। तीसरा यूज इसका यह है कि डिवाइडर के द्वारा आप किसी दूरी को ट्रांसफर कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस है और इसको जो है हमको किसी जाब पे दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। मान लीजिए स्टील फुट रूल से ही आप अपने डिस्टेंस को डिवाइडर में फिलअप कर लिए और उसको दूसरी जगह या आपका जाब मान लीजिए है ये, यहां पे इसको ट्रांसफर करना है तो आप उसको ला करके यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके 3 यूजेज हैं जिसके लिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस मीन्स होती है सुरक्षा, सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन जब दोनों एक साथ कह देंगे तो सुरक्षा और सावधानियां हो जाती है, लेकिन प्रिकॉशंस कह देंगे तो सावधानियां होती है। मतलब डिवाइडर का उपयोग करने के लिए हमको क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। सबसे पहला सावधानी यह है कि डिवाइडर का पॉइंट जो है तेज धार वाला होना चाहिए और यदि उसका पॉइंट घिस जाए तो उसको ग्राइंड करते समय दोनों भुजाओं को एक साथ रख करके ही ग्राइंड किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप अलग अलग ग्राइंड करेंगे तो इसकी दोनों भुजाएं छोटी और बड़ी हो सकती। अगर इसका उपयोग नहीं करना है तो इसकी भुजाओं को बार बार खोलना और बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। इसका प्रयोग हैमर के स्थान पर कोई चीज ठोकने के लिए नहीं किया जाता है और उपयोग करने के बाद और करने से पहले अच्छी तरह से इसे साफ कर लेना चाहिए और अंत में इस पर तेल या ग्रीस लगा करके इसे किसी उचित स्थान पर रख देना चाहिए।
इस तरह से ये मार्किंग टूल्स, डिवाइडर या ये टॉपिक्स यहीं पे हमारा समाप्त होता है। इसके बाद दूसरी टॉपिक्स में हम दूसरे क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।